लाइव चालू है, लाइव चालू है, लाइव डाल देता हूँ। हाँ लाइव चालू है, लाइव चालू है, लाइव चालू है, वो लाइव चालू है, आप डायरेक्ट चालू कर दो। लाइव चालू है, स्क्रीन आडी करेगी करना ना, तो बदल करते चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो टोटल लाइव हो जाएगी। चलो 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 चालू करो। ये ऐसे कर दो। रेडी जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिंदाबाद 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 समान सिविल कोड नहीं चलेगा नहीं चलेगा समान सिविल कोड नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस्लाम शरीयत जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वंडारन बचाओ नहीं चलेगी देश बचाओ वंडारन बचाओ देश बचाओ वंडारन बचाओ देश बचाओ वंडारन बचाओ देश बचाओ हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा शरीयत तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा शरीयत तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा शरीयत तेरा नाम रहेगा आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम इस्लाम में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे इस्लाम में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे इस्लाम में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे इस्लाम जिंदाबाद शरीयत जिंदाबाद शरीयत जिंदाबाद शरीयत जिंदाबाद शरीयत जिंदाबाद शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कुरान इलाही जिंदाबाद कुरान मजीद जिंदाबाद कुरान मजीद जिंदाबाद कुरान इलाही जिंदाबाद कुरान इलाही जिंदाबाद कानून शरीयत जिंदाबाद कानून शरीयत जिंदाबाद कानून शरीयत जिंदाबाद कानून शरीयत जिंदाबाद दारों बचाओ देश बचाओ दारों बचाओ देश बचाओ दारों बचाओ देश बचाओ दारों बचाओ देश बचाओ इस्लाम में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इस्लाम में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इस्लाम में दखलगिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी राजनीति बंद करो बंद करो धर्म में राजनीति बंद करो बंद करो धर्म में राजनीति बंद करो बंद करो धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो बंद करो धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो बंद करो धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो बंद करो बंदारों बचाओ देश बचाओ बंदारों बचाओ देश बचाओ इस्लाम का कानून जिंदाबाद इस्लाम का कानून जिंदाबाद इस्लाम का कानून जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आईने हिंदुस्तान जिंदाबाद आईने हिंदुस्तान जिंदाबाद एक कोई छोटी बात करो भाई एक बार। आप कुछ आज भाइयों ये फासिस्ट लोग जिनका जन्म ही एंटी मुस्लिम के रूप में हुआ है, उन्होंने हमारे इस्लाम मजहब में दखलगिरी करने के लिए और हिंदुस्तान में से इस्लाम को दूर करने के लिए जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए उन्होंने हमारे पर्सनल लॉ जो है उसके अंदर इंटरफियरेंस किया है।
आज 3 तलाक का मामला है, कल हमारा पूरा पर्सनल लॉ खत्म कर देना चाहते, मुस्लिम पर्सनल मैरिज एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट खत्म कर देना चाहते। हम जानते हैं कि आज इन्होंने दस्तक दी है, कल दरवाजा तोड़ देंगे, तो ये हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जान दे देंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमारे मजहब पे हमारे मजहब इस्लाम में कोई तरह की दखलगिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है उस बात में कोई बदलाव नहीं कर सकता। कयामत तक हमारे जो शरीयत के कायदे हैं जिस रूप में है उसमें अली बेग का भी नहीं, शेर जबर का भी फर्क हम नहीं करने देंगे। सुन लो सरकार में बैठे हुए लोग, ये मुसलमान है, ये मजहब है, संस्कृति नहीं है। इस्लाम का मतलब है शांति। हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम शांति रखना, लेकिन शांति के साथ साथ हमें मालूम है कि जब हमारे मजहब पे आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा मजहब हमारी जान से प्यारा है। एक तरफ हमारा मजहब होगा, एक तरफ हमारी जान होगी, तो मजहब को पहला हमारे लिए दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा अहम और कीमती चीज हो वो हमारा मजहब है। इस्लाम अल्लाह का मजहब है, इस्लाम आका का मजहब है, और अल्लाह का हुक्म हम मानने के लिए हम बन डाले। हम जो जिसको अगर ऐसा लगता हो कि इस्लाम के कायदे में कुछ खोटा है तो इस्लाम छोड़ के जा सकता है। और सुन लो, जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी जाती है इतनी किसी मजहब में नहीं दी जाती। इस्लाम में औरतों के प्यार के लिए जरा भी वो चिंता मत करो, फिक्र मत करो। हमारी इस्लाम पर अमल करो। इस्लाम ने औरत को इतना अच्छा दर्जा दिया भाई, देवदासी नहीं बना था। इस्लाम में तुम देख रहे हो, इस्लाम की औरतों को देखने से बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर जसोदाबेन, प्राइम मिनिस्टर की बीवी जसोदाबेन को देखो, उसको न्याय दिलाओ, उसके लिए स्त्री सम्मान की बात करो। वो बेचारी शादीशुदा होने के बावजूद एक बेवा से खराब जिंदगी जी रही है। वो बड़ा प्रधान पत्नी का जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जो उसे सामाजिक दर्जा मिलना चाहिए, सोसाइटी में इज्जत मिलनी चाहिए, वो जो अपनी औरत को दर्जा नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता, वो इस्लाम की औरतों को तुम क्या देखोगे? ये सब राजनीति लेवल पर हमारा बंद करो, जो बन जाए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, शरीयत मुस्तफा जिंदाबाद, शरीयत मुस्तफा जिंदाबाद, शरीयत मुस्तफा जिंदाबाद। वो कोई पत्रकार आए हैं क्या? और नहीं, ये पत्रकार से भी ज्यादा चलता है। अच्छा चलो, लाइव चालू है। आओ पीछे जाओ भाई, बात आप लोग ये याद रखिए कि हम किसी भी गवर्नमेंट के पाबंद नहीं हैं, हम अपने इस्लामी कानून के पाबंद हैं। पाकिस्तान में इस कानून के खिलाफ कानून बन गया, मिस्र में बन गया, फला जगह बन गया, हम किसी हुकूमत पर ईमान नहीं रखते। हमारा ईमान जो है कुरान पर है, हदीस पर है, इस्लामिक लॉ पर हमारा ईमान है। कोई हुकूमत क्या करती है हमको उससे कोई बहस नहीं, कौन सी जगह पर क्या कानून नाफिज होता है उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कानून जो है वो हमने पाकिस्तान की पैरवी करते हैं और न हम क्या कहते हैं मिस्र की पैरवी करते हैं। हम पैरवी करते हैं, हम मजहब की पाबंदी करते हैं। हमारा मजहब जो कहता है और इंडियन कानून के मुताबिक हमको इजाजत है कि आप 26 एक्ट के तहत आजादी हमको बहुत से लोग ये से पहले मिली है, बहुत से लोग ये कहते हैं साहब कि फला जगह पाकिस्तान में ऐसा हो गया है, मिस्र में बहुत पहले से ऐसा है, बांग्लादेश में ऐसा है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश के कानून से हमको क्या लेना देना, पाकिस्तान के कानून से हमको क्या लेना देना, हम उसके कानून को तो मानते नहीं है।
हम उसके कानून का कोई पालन तो करते हैं, हम हिंदुस्तानी कानून मानते हैं। तो किस जगह क्या हुआ उससे बहस नहीं, वो तो बेकार की बात है। हम कुरान और हदीस में क्या है हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसी पर चलेंगे। किसी दुनियावी हुकूमत के कानून को हम उसको नहीं फॉलो करते, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। ये खास तौर से बहुत से लोग के दिमाग में आता है कि वो लोग बदल दिया, उन्होंने बदल दिया। इस्लामी कानून को कभी नहीं बदला जा सकता किसी हाल में, और जो बदलना चाहेगा वो इस्लाम के दायरे से ही निकल जाएगा। जिसको नहीं मानना हो वो उसको आज़ादी है, मजहब छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, मगर नाचने गाने वालियों को इस्लाम पर तबसरा करने का कोई हक नहीं। बेशक बेशक पहले अपने कैरेक्टर को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें, अपना कैरेक्टर सुधारें। और ये पूरी दुनिया याद रखे, हमारी मुस्लिम समाज की लेडीज औरतें जो है वो शरीयती इस्लामिया पर अमल करके अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती है। बेशक बेशक वो उनको पूरा यकीन है कि जब हम शरीयती इस्लामिया पर अमल करेंगे तभी हम सेफ रहेंगे, और बहुत मुतमईन और पुरसुकून है वो, उनको इत्मीनान है शरीयती इस्लामिया से, उनकी जानिब से कोई नहीं है। आज हमारे पास करोड़ों और लेडीज ऐसी है जो हम आएगी, इंशाल्लाह परसों हम इसका मुजाहरा करेंगे। हजारों लेडीज हमारी सड़क पर आएगी और इस जो गंदा नापाक खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ वो अपनी आवाज उठाएगी, आवेदन पत्र भी देगी वो आकर, तब आपको पता चलेगा कि हमारी औरतें कितनी ख्वाहिश है। हम तो सिर्फ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। परसों आप खुद देखेंगे, लेडीज का गुस्सा देखेंगे, उनकी नाराजगी देखेंगे, उनका एहतजाज देखेंगे आप उधर। अभी हमने आवाम को रोक रखा है, हम लोग जिन्हें वकील हजरात पढ़े लिखे लोग ही हम आए, ये चुना है, जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोगों की वजह से आवाम रुकी हुई है। नहीं, अगर इस पर कानून ने, हमारे आईन हिंद ने, हमारी संस्था ने, हमारे जिन्हें कोर्ट ने अगर इस पर सही से तवज्जो नहीं दी, अगर कुछ भी होता है तो मरकजी हुकूमत जिम्मेदार होगी। हम इसके लिए हर इंडियन लॉ को लेकर, हर उसूल को लेकर हम जिस तरह भी हो सकेगा हम इसके लिए कदम उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान जाए, हमारा खून जाए, हमारा माल बर्बाद हो, घर बार जाए, मगर हम शरीयती इस्लामिया में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। आप बोलिए। ये शरीयत मुतहरा जो है ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। ये किसी इंसान का या किसी कोर्ट कचहरी का बनाया हुआ कानून नहीं है। इसके अंदर एक अदना से अदना मोमिन भी जरा बराबर भी तब्दीली गवारा नहीं कर सकता। और जैसा कि हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमने अवाम को रोक रखा है, लेकिन उनके जो जज्बात है वो उभर रहे हैं। हमें इंतजार है 16 तारीख के दिन का कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होगी वो किस पहलू पर होगी और किस तरह होगी। अगर हमें जिस तरह के मालूम है कि हुकूमत की नीयत में खतरा है, अगर उस खतरे को उन्होंने आगे बढ़ाया तो ये हमारी जो अवाम है वो सड़कों पर आ जाएगी। एक मिनट मुकद्दर, और उससे पहले भी शाहबानो केस के अंदर हुकूमत ने ये देख लिया कि बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस के फेवर में फैसला सुना दिया था, उसके बावजूद भी मुसलमानों के तेवर को देखकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पार्लियामेंट के अंदर चेंज किया गया। इसलिए यानी आप ये न समझे कि मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन शरीयत मुतहरा के किसी एक अदना से हुक्म पर जरा बराबर भी तरमीम हो उसको बर्दाश्त करने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है। और मैं ये आपको बतलाने जा रहा हूँ कि ये एक शोशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि मुसलमान के सिर्फ 2 काम है, शादी करना, 3-4 और तलाक देना। हालांकि गवर्नमेंट का रिपोर्ट है 2011 का कि निकाह करने में सबसे आगे हिंदू मजहब के लोग हैं, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई है, उसके बाद पारसी है, उसके बाद जैन और 6ठे नंबर पर मुसलमान का नाम आता है। इसी तरह तलाक देने में सर फहरिस्त हिंदू है, उसके बाद ईसाई है, उसके बाद फिर सिख है, उसके बाद पारसी, फिर जैन, फिर 6ठे नंबर पर मुसलमान है। न मुसलमान शादी करने में नंबर 1 पर है, न तलाक देने में नंबर 1 पर है। ये एक शोषा फैलाकर मुसलमानों को खुद मुसलमानों की नजर से गिराया जा रहा है। हालांकि आज भी हिंदुस्तान की सबसे वफादार कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और इतना ही नहीं, अगर सरहद पर भी मुसलमान की जरूरत पड़ेगी
तो ये सारे करोड़ों की तादाद में मुसलमान सरहद पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। बेशक आप हमारे जज्बात से न खेलिए, आप हमारी मोहब्बत को मत आजमाइए। हमने और हमारे बुजुर्गों ने तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में अपना खून बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेमोरेंडम और ये एकता आप देख रहे हैं, लेकिन ये मखसूस तबके की है। अगर इसके अंदर जरा बराबर भी कुछ ऊंच नीच हुई तो पूरे सूरत की सड़कें मुसलमानों से भर जाएगी।